बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद एडीपी मैथ में आपको फंक्शन के लेक्चर आपको डिलीवर कर रहे हैं। उसमें आज हम फंक्शन का तीसरा लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रिप्रेजेंट अ फंक्शन। किसी फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट वेज हैं। एक वे तो ये है कि आप यानी मैं लिख देता हूं कि भी किस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इक्वेशन के थ्रू भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी इक्वेशन के थ्रू आप रिप्रेजेंट करें फंक्शन को। उसके बाद टेबल के थ्रू भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप ग्राफ के थ्रू भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आप थ्योरेटिकल स्टाइल से भी कर सकते हैं। थ्योरी या इनवर्ड्स। थ्योरी को आप इस तरह कह सकते हैं इनवर्ड्स, बल्कि इनवर्ड्स लिखें आप कि इनवर्ड्स भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, आप फोर वेज, इसका मतलब आपके पास हमारे पास क्या है, फोर वेज हैं जिसके थ्रू हम फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इक्वेशन में डियर स्टूडेंट आप कैसे कर सकते हैं इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू जैसे 9। तो ये एक इक्वेशन है। आप इसे यहाँ पे देखें, अगर डियर स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ y अकेला करूँ तो 9 माइनस एक्स, तो ना y को आप लिख सकते हैं f ऑफ x। तो एक तो ये इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट हो गया। ये डियर स्टूडेंट आप ले लें कि इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट है। अब आप चाहते हैं कि टेबल के थ्रू हो, तो टेबल के थ्रू डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, टेबल में आप उसे बाकायदा टेबल बनाएंगे। इधर देखें, जैसे ये मैं टेबल बनाता हूं, आप इसमें फिलिंग करेंगे कि x की वैल्यूज आप क्या रख सकते हैं और इनपुट और आउटपुट वाला स्टाइल करेंगे। टेबल बना रहे हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल टेबल का वे क्या है कि मैं इसमें जहां x है 0 फिल करूं। आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि 9 आया था, हमने यही एग्जांपल ली थी। तो इधर देखें डिस्टेंस 0 फिल किया, इसे आप x बोल दें और ये आउटपुट एज ए y है। तो y, ये सारा आपको बताया था y है, तो y क्या आया, क्योंकि लिनोर्ड आयलर ने y को हमने क्या कहा था कि f ऑफ x लिखा जा सकता है। तो 0 हमने फिल किया तो आउटपुट क्या आई 9। इसी तरह हम इसमें जहाँ x है 1 फिल करें तो फिर आपके पास क्या आंसर आता है 8। 1 फिल किया 8। आप डेसिमल वैल्यूज भी ले सकते हैं। इसी तरह आप 2 फिल करें तो 9 माइनस 2 तो क्या आएगा 7। 2 फिल किया तो 7 आया। इसी तरह आप इसमें 3 फिर रिप्लेस करें, जहाँ x है इस मेन फंक्शन में जहाँ x है 3 रिप्लेस करें तो 9 माइनस 3 तो क्या आएगा 6, तो ये आया 6। इसी तरह 4 पे देखें, 4 अगर हम इसे इनपुट दें तो क्या बनता है इस फंक्शन में, जहाँ x है हमने 4 फिल किया तो हमारे पास क्या वैल्यूज आई 5। तो आप बोलेंगे ये आपके पास क्या है 5। तो टेबल के थ्रू आपने रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, टेबल के थ्रू आप रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। अब स्टूडेंट मजीद आगे हम चलते हैं। टेबल के थ्रू आपने रिप्रेजेंटेशन देख ली। तो टेबल के थ्रू तो आपको रिप्रेजेंटेशन इसकी पता चल गई कि फंक्शन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये आपकी इनपुट है और ये आपकी आउटपुट है। टेबल के थ्रू भी, इक्वेशन के थ्रू भी आपको गाइड कर दिया। अब हम चलते हैं ग्राफ के थ्रू। तो ग्राफ के थ्रू आप इसे कैसे करेंगे, इधर देखिएगा। हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे।
ग्राफ में आप कैसे करेंगे, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो देखें जीरो पे आपको क्या आउटपुट मिली, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास आप बोलेंगे क्या है, 9, 0 इनपुट थी और 9 आउटपुट थी। इसी तरह 1 पे आपको क्या मिला, 8। तो डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे आ जाएं, ये आपके पास 8 है, 1 पे 8 मिला। इसी तरह 2 पे आपको क्या मिल रहा है, 7। तो 7 इसके सामने है, तो आप यहाँ देखें, यहाँ पे आएंगे 2 पर आपको 7। इसी तरह 3 पे आपको क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, 6। तो 6 ये आपके पास 8, ये 7, ये 6, तो इसके सामने 6 आपके पास ये आ रही। तो 3 फिल करें तो क्या मिलता है आपके पास, 6 बन रहा है। उसके बाद 4 पे आपको क्या मिल रहा है, 5। तो 4 ये है, तो 5 इसके सामने चले जाएं आप, तो यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 पे 5। इसको अगर हम ज्वाइन करें तो आप ये देखें, ये ग्राफ आ गया। तो स्टूडेंट आपको इक्वेशन के थ्रू बताया, फिर टेबल के थ्रू बताया, अब ग्राफ के थ्रू भी बताया फंक्शन रिप्रेजेंट। इन वर्ड्स हम पीछे लेक्चर में, हमारा जो पहला लेक्चर था उसमें हम फंक्शन की डेफिनेशन बकायदा डिटेल से इन वर्ड्स हम लिख चुके हैं कि भाई क्या है कि ईच एलिमेंट और यूनिक एलिमेंट की कंडीशन हो तो वो फंक्शन है। तो इन वर्ड्स हम उसे डिस्कस कर चुके हैं। अगर इन वर्ड्स आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप बोलेंगे ये स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। फोकस। आप नेक्स्ट स्टूडेंट आपके लिए आपके सामने एक क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो उस क्वेश्चन को देखिएगा क्या है। आपके पास लिखा होगा कि आपके पास इफ एक फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स 3x² माइनस एक्स प्लस 2। आपको ये फंक्शन दिया हुआ, आपसे क्वेश्चन कैसे किए जा सकते हैं, आपसे कहेगा कि हमें ये फाइंड आउट कर दें। फाइंड आपसे इस तरह पूछा जा सकता है एफ ऑफ 2 ये फाइंड आउट करें, एफ ऑफ -2 फाइंड आउट करें। इसी तरह आपसे एफ ऑफ a² और एफ ऑफ a एज अ होल स्क्वायर, आपसे डिफरेंट, यानी एक फंक्शन आपको दे दिया और डिफरेंट किस्म की आउटपुट आपसे डिमांड की जा रही हैं। तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करता हूँ, ये मैं मालूम करने जा रहा हूँ। तो इसमें देखें, जो आपके पास जहाँ जहाँ x है, यानी जो जो आपके पास x है वहाँ क्या रिप्लेस कर दें, 2 रिप्लेस कर दें। तो ये 3 एज इट वैसे आया, इस x जगह 2 रिप्लेस कर दें, जहाँ x है 2, तो इसे कैलकुलेट कर लें। +2 -2 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो आपकी एफ ऑफ 2 क्या आई वैल्यू, 12। इसी तरह एफ ऑफ -2 आपसे डिमांड करता है, तो ये भी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जहाँ जहाँ x है, यानी इनपुट एज ए -2 से रिप्लेस कर दें, जहाँ x है -2 रिप्लेस कर दें। तो इसे सॉल्व करें, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस +2 तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ गया, 16। इसी तरह आपसे डिमांड की गई है एफ ऑफ a², ये फाइंड आउट करें। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ इनपुट है, वहाँ पे मैं क्या रिप्लेस करूँगा, a², और उसका अपना स्क्वायर मौजूद है, वो अलग से आएगा, -a² +2। तो स्टूडेंट देखिएगा, पावर से मल्टीपल हो गए, a4 -a² +2। ये मज़ीद कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम इसे यहीं रोक देंगे, क्योंकि हमें एफ ऑफ a² की वैल्यू मांगी थी, वो हमने बता दी क्या आई, 3a4 -a² +2। अब ये लास्ट एक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ a का स्क्वायर उसने डिमांड किया है, तो स्क्वायर को आप बाद में देखिएगा, सबसे पहले आप देखें, स्क्वायर हम बाद में लेंगे, पहले आप एफ ऑफ a, इसका मतलब जहाँ x है आप क्या रिप्लेस कर दें, a रिप्लेस कर दें। ये भाई मैं स्क्वायर नहीं ले रहा, जहाँ x है मैं क्या रिप्लेस कर देता हूँ, a, जहाँ x है a रिप्लेस कर दें। तो ये आपके पास 3a² - a +2। अब
आपसे डिमांड क्या की जा रही है कि एफ ऑफ ए का स्क्वायर मालूम करें। मैं इसे इधर सामने करता हूँ, तो आप क्या करेंगे, जो एफ ऑफ ए आप मालूम करे बैठे हैं वो मैंने अगेन रिपीट किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पर एज अ होल दोनों साइड पे क्या ले लें, स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूला खोलेंगे a प्लस बी प्लस सी एज अ होल का स्क्वायर। अगर आपको वो फार्मूला आपके जहन में है, क्या बोला, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आपके पास वैसे ही, इधर अब हम इसका स्क्वायर लेंगे, सारे का ए का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 9a4। जब इसका स्क्वायर लेंगे ये ए स्क्वायर आ जाएगा, जब इसका स्क्वायर लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये 4। आगे इसकी से -2ab, -2 3 6, a की पावर 2 और ये a3 हो जाएगा। यानी इसकी से प्रोडक्ट, अगर आप डिटेल से कहते हैं तो डिटेल से डियर स्टूडेंट मैं यहाँ लिखे देता हूँ, यानी 4 के बाद -2a इंटू बी, और ये स्क्वायर था। उसके बाद फिर इसकी से तो -2 इंटू बी सी, बी आपके पास क्या है a और c क्या है 2। फिर उसके बाद इसकी इससे प्लस प्लस प्लस। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ सारे प्लस थे लेकिन हमारे पास यहाँ पे इस सेंटर वाली टर्म के साथ नेगेटिव था, इस वजह से हमने इस नेगेटिव को साथ कैश करेंगे, तो वो माइनस। अब ये प्लस 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 होगा, क्योंकि इसका साइन प्लस है, इसका प्लस है, इसलिए प्लस आया। स्टार्ट में देखिएगा, इसका इससे क्या किया, इसका इससे, इस साइन का इस साइन से नेगेटिव आना था, इसका इससे नेगेटिव आना था, इस थर्ड टर्म का इस फर्स्ट टर्म से प्लस आना था। आगे 2 इंटू 3a स्क्वायर इंटू 2। अब इसे मज़ीद कैलकुलेट कर लें, और इसे यहीं छोड़ना चाहिए यहीं छोड़ दें, वरना थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन मज़ीद आपको करनी पड़ेगी। प्लस a स्क्वायर प्लस 4 2 3 6 -6 a रेज टू पावर क्यूब, क्योंकि 2 पावर ये और 1 पावर ये 3 हो जाएगा, और -2 2 4a, उसके बाद 2 2 4 4 3 12a स्क्वायर। अब इसमें एक बार फिर देख लें, कोई मिस्टेक ना हो। कैलकुलेशन में आप देखें स्टूडेंट्स, ये ए स्क्वायर 2 जगह पड़ा हुआ, ये 12 है, 1 है, 13 स्क्वायर हो गया। बाकी आपके पास जो वैल्यू है जो बच गई है उसे एज इट वैसे लिख दें, 6a क्यूब, और उसके बाद -4a, ए की सिंगल पावर वाली ए की टर्म थी, और प्लस 4। इसे यहाँ अरेंज कर दें, ज़्यादा है तो आप पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें, 4 पावर, फिर उसके बाद नेगेटिव कम पावर होगी, यानी कि a क्यूब, 4 के बाद 3, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा 2 पावर, और मान सिंगल पावर, और ये 4। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास मैंने एक रिप्रेजेंट अ फंक्शन की में हमने टॉपिक पढ़ा। उसके बाद हमने एक फंक्शन लेकर उसकी मुख्तलिफ, यानी इक्वेशन, हमें इक्वेशन दी हुई थी, और इक्वेशन में आपको उसने क्या क्या डिमांड की थी, f(2) आउटपुट मांग रहा था, f(-2), f(a स्क्वायर) और f एज अ होल का स्क्वायर। f(2) हमने सिंपली 12, और f(-2) 16, और f(a स्क्वायर) आपके पास क्या आया 3a स्क्वायर। ये f(a) का है, और ये f(a स्क्वायर) का है, और f(-2) का 16, और f(2) का 12, और f(a) एज अ होल का स्क्वायर। स्टूडेंट, उसका आंसर आपके पास ये सामने है। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपको कोई प्रॉब्लम हो, इशू, आप हमें कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, हमारे नंबर पे, और हमारे चैनल पे भी आप हमें पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स देंगे। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।